आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली गूगल एड्स में, तो गूगल एड्स में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं, राइट। तो उन टूल एंड टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी लेंगे कि क्या होता है, नहीं होता है। और जो चीजें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो सेम चीजें आप लोग बेसिकली बाकी चीजों में भी यूज कर सकते हो। फेसबुक ऐड में भी यूज कर सकते हो इसको आप लोग, गूगल ऐड में भी यूज कर सकते हो, एसईओ में भी यूज कर सकते हो, जहां चाहो वहां पे इसको यूज में ला सकते हो। हम लोग आज बात करेंगे हीट मैप प्रोसेस के बारे में, राइट। तो हीट मैप प्रोसेस के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली हीट मैप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है। जो टूल्स हमें हेल्प करते हैं कि भाई जानने के लिए कि हमारा ना विजुअल कैसा आ रहा है। अच्छा, ये होता क्या है हीट मैप प्रोसेस में, आपको पहले वो बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं देखता हूँ कोई मुझे रेफरेंस में इमेज मिल जाता है तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी देगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब मैं इसी में से एक कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ। लेट सपोज मैं ये वाला पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला पिक्चर आप लोगों को क्लियरली मेरे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर, ये ऐसा कुछ आपको पिक्चर दिख रहा है। तो ये क्या है, ये विजुअल अपीयरेंस है यूजर का। यूजर जो आपकी वेबसाइट के ऊपर में आता है, लेट सपोज ये यूजर कोई भी वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है dgpms.com, राइट। कोई भी यूजर मेरी वेबसाइट के ऊपर में आया और वो मेरी वेबसाइट को गो थ्रू हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन और सारा डिटेल देख रहा है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन और डिटेल देख रहा है तो मुझे एनालिटिक्स जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता है कि हाँ, आपकी वेबसाइट के ऊपर में इतने लोग आए और इन्होंने ये चीजें एक्टिविटीज की। लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता है कि यूजर जो आया क्या उसने उस कॉन्टेक्ट बटन को क्लिक किया, क्या उसने बेसिकली इस इमेज पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, या फिर क्या उसने इस लर्न मोर वाले बटन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इसको क्लिक किया, फिर जो उसको ये जो दिखा उसको डाउनलोड ब्रोशर का ऑप्शन, क्या उसने इस पे क्लिक किया, या फिर यहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया, या ऐसा कोई उसको हुक दिखा यहाँ पे, जैसे बहुत सारे उसको इमेजेस दिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, ये वो। क्या इन सब को देखने के बाद उसने कुछ कुछ देर के लिए वो रुका चीजों पे, क्या उसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया? अगर उसने टाइम स्पेंड नहीं किया तो क्यों टाइम स्पेंड नहीं किया? इस पूरे प्रोसेस के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानने की बेसिकली कोशिश करते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, और इसका हमें क्या बेनिफिट होगा। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो इसका हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो वीडियो है ना, वीडियो फॉर्मेट में हीट मैप प्रोसेस आपको पूरा का पूरा एक वीडियो बना के दे देता है यूजर की एक्टिविटी का। तो ये कुछ एक्टिविटी कुछ ऐसे दिखती है। अब आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा जब मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ टूल्स हैं जो कुछ ज्यादा बेटर वे में हीट मैप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली अपना एक टूल लॉन्च किया है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। कितने लोगों को पता है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के बारे में, या सुना हुआ है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कोई टूल है? यस, नो, कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप लोगों ने कभी माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के बारे में सुना हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कोई टूल है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक बहुत ही फेमस टूल है जो कि आप बेसिकली यूज कर सकते हो, जिसका भी कन्वर्जन नहीं आ रहा है। मान लीजिए आप लोगों का कन्वर्जन नहीं आ रहा है, यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर में आता है, टाइम स्पेंड करता है, आप गूगल ऐड चला रहे हो, फेसबुक ऐड चला रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में या एसईओ कर रहे हो, और एडवर्टाइजमेंट में आप बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हो। इतना पैसा स्पेंड करने के बाद में भी आपके पास में बेसिकली रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो वो रिजल्ट मेनली कैसे आएगा उस चीज के बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इसी टूल के ऊपर में, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के ऊपर में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीट मैप प्रोसेस, राइट। और इसके लिए अलग अलग टूल है, टूल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसा होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ट्राई डेमो का ऑप्शन आ रहा है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा जैसे आप लोग एनालिटिक्स यूज करते हो उसको, इसको भी वैसे ही यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर में। एनालिटिक्स में सबको पता है कोड मिलता है, वो कोड आप लोग अपनी वेबसाइट पे डालते हो, सेम इसमें भी आपको लॉगिन करने पे एक कोड मिलेगा। वही कोड आपको, आप लोग कौन सा प्लगइन यूज करते हो, तब बताओगे कौन सा प्लगइन यूज कर सकते हो? कोई भी थर्ड पार्टी को कोड को अपनी वेबसाइट में डालने के लिए आप लोग कोई प्लगइन यूज करते हो? अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन अपनी वेबसाइट में डालना है तो कौन सा प्लगइन यूज करते हो? थर्ड पार्टी कोड इन द सेंस हेडर फुटर प्लगइन। यस, बहुत पॉपुलर प्लगइन है हेडर फुटर प्लगइन। आप लोग, बाकी लोग क्या यूज करते हो? मेनली जो मैंने हेडर फुटर प्लगइन ही ज्यादातर लोग यूज करते हैं, राइट। तो आप वही, ये इसमें भी आपको सेम आपको कोड मिलेगा,
आपको वो कोड लेना है और उस कोड को आपको बेसिकली यूज करना है। तो उस कोड को आप कैसे यूज करोगे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज डिटेल से जान लेते हैं कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपली आपको कुछ इसमें जाना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद साइन इन विद गूगल कर लेना, आपको कोड मिलेगा। वेबसाइट डिटेल डालने के बाद आपको एक कोड मिलेगा, वो कोड उठा के आप अपने वेबसाइट में हेडर एंड फुटर जो आपने इंसर्ट आपने प्लगइन यूज किया होगा, ये वाला प्लगइन होता है आपका, भी बिगिनर्स का ही प्लगइन है, ये काफी अच्छा प्लगइन है, इसको ही यूज करते हैं। आप लोगों ने भी शायद इसी प्लगइन को यूज किया होगा। यस, दिस इज द वन। आपको इसी ही प्लगइन में जाके अपना कोड जो है बेसिकली हेड सेक्शन में डाल देना है, जो कोड आपको साइन अप करने के बाद यहाँ से मिलेगा। और उसके बाद अभी कैसा वर्क करता है उसके लिए हम लोग डेमो देख लेते हैं। ट्राई डेमो पे क्लिक करोगे, आप लोग जरूर यूज करना है इस टूल को, आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर आप लोग गूगल ऐड नहीं भी रन कर रहे हो फिर भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग ये टूल जरूर यूज करना, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। राइट, अब इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें डेटा इन्फॉर्मेशन कुछ आपको दिख रहा है, लेकिन हम डैशबोर्ड को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे रिकॉर्डिंग्स को। रिकॉर्डिंग्स क्या होती हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की वेबसाइट की। तो क्लैरिटी में जो यूजर विजिट कर रहे हैं ना इनकी वेबसाइट पे, गूगल जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है क्लैरिटी, उसको कोई भी विजिट कर रहा है तो उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। अब रिकॉर्डिंग में कैसा दिखता है वो मैं आपको अभी कुछ वीडियोस ओपन करता हूँ तो उससे आपको आइडिया मिलेगा। देखो ये यूजर कोई भी बेसिकली आया और ये इस पे स्क्रॉल कर रहा है या देख रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, वो ज्यादा एक्टिविटी कर नहीं रहा है यूजर, वो सिंपली इसी सेक्शन पे वेट किया हुआ है। राइट, उसने कुछ खास नहीं किया, उसने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। राइट, उसने साइन इन विद गूगल पे क्लिक किया। देख रहे हो यूजर की एक्टिविटीज। देन इसके बाद ये थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा है 3.2, यहाँ पे देखो ड्यूरेशन भी दिखाता है कि एक पेज को विजिट किया या ज्यादा पेज को विजिट किया, 2 क्लिक किए या 4 क्लिक किए। अब यहाँ पे देखो उन्होंने इसने ऑलमोस्ट इस यूजर ने काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है इस पे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ था, एक्टिविटीज की नहीं उसने, बिल्कुल लास्ट में जाके एक्टिविटीज की। आपको दिखाता भी है कब एक्टिविटी की। इसको छोड़ देते हैं, हम देखते हैं कोई ऐसा जिसमें ना यूजर ने कुछ ज्यादा एक्टिविटीज की हो। अब ये जैसे इसमें 3 एक्टिविटी की है यूजर ने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक पेज 3 क्लिक्स, और यहाँ पे देखो यहाँ पे लगातार 2 एक्टिविटीज करेगा। यहाँ पे उसने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ये इस बटन पे क्लिक किया उसने, और उसके बाद फिर उसने ज्यादा एक्टिविटी नहीं किया, और फिर अभी जाके एक एक्टिविटी और करेगा। देखो उसने फिर क्लिक किया, साइन इन विद गूगल वाले ऑप्शन पे चला गया। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी टूल है ये रिकॉर्डिंग बना लेता है, ये पूरा का पूरा कैप्चरिंग कर लेता है इन्फॉर्मेशन को और डेटा को, जो कि आपको दिखाने की कोशिश करता है। राइट, तो यहाँ पे आपको वही इन्फॉर्मेशन और वही डेटा बेसिकली दिख रहा है जो कि आप डेटा, अब यहाँ पे इसी तरीके से और भी डेटा आपको दिख जाएगा। इस डेटा का सिंपली मीनिंग क्या होता है? सिंपली मीनिंग यही है कि ये आपको वीडियो के फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देता है। अगर आपको वीडियो के फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग मिल जाए, या आपको सिंपली अगर इस तरीके से आपको मिल जाए इन्फॉर्मेशन और डेटा, यूजर का पता चल जाए। अच्छा, कई लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि सर कन्वर्जन नहीं आ रहा है ना, बहुत लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास ना कोई भी कन्वर्जन नहीं आ रहा, और वो रेक्टिफाई नहीं कर पाते अपने लैंडिंग पेज के ऊपर में कि भाई उस लैंडिंग पेज पे कन्वर्जन आ क्यों नहीं रहा। तो उस लैंडिंग पेज पे कन्वर्जन को जानने के लिए सबसे बेस्ट टूल जो है वो यही टूल है, जो आपको डिटेल में आइडिया दे देगा कि आपके पेज पे कन्वर्जन क्यों नहीं आ रहा, क्या रीजन है, यूजर आके आपके लैंडिंग पेज से वापस चला जा रहा है ना, वो आपके लैंडिंग पेज पे आया और वो आके वापस चला गया, तो इसका एग्जैक्ट रीजन आपको पता चल जाएगा और आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। राइट, ये रिकॉर्डिंग हो गया। इसके बाद ये हीट मैप्स के भी उसने इन्होंने कुछ अपने वो बना रखे हैं, कुछ प्रोसेस बना रखे हैं। अभी ओपन हो रहा है, अभी ओपन होगा तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इन्होंने बना रखी है। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली जो क्लिक्स के ऑप्शन है ना वो बना के रखे कि यूजर ने किस ऑप्शन पे कितनी बार क्लिक किया, कौन ज्यादा क्लिक्स होता है। तो ये अगर आपको ओवरऑल पता चल जाए कि सबसे ज्यादा क्लिक्स किस पे आते हैं, तो आपका काम ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा कि इस पे सबसे ज्यादा क्लिक्स आते हैं। ये लिखा हुआ है कि भाई इस पे 255 क्लिक्स आए, टोटल डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब टोटल डेटा आपको पता चल जाए, और ये भी नहीं कि सिर्फ एक तरीके से, आपको मल्टीपल तरीके से बताते हैं, टैबलेट पे क्या आ रहा है, मोबाइल पे क्या क्लिक आ रहा है, यूजर का काम ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, उसको काम करने में चैलेंजेस नहीं आते हैं। राइट, उसको दिक्कत नहीं होती कि भाई वो काम काम कैसे करेगा, किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। अब फिर से जब डैशबोर्ड में जाते हैं हम लोग, यहाँ इस डैशबोर्ड में, तो आपको यहाँ पे ना एनालिटिक्स जैसा डेटा दिखता है। आप लोग ध्यान से देखोगे कि अब ये एनालिटिक्स का आप कह सकते हो कि ये एडवांस वर्जन है। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक फ्री टूल है। मैंने शुरू में ही ओवरव्यू दिया था एक, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ आपको। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ आज कि आपका हीट मैप प्रोसेस क्या होता है।
मैं आज बात कर रहा हूँ कि हीट मैप प्रोसेस क्या होता है, और हीट मैप प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। हीट मैप प्रोसेस बेसिकली सेम तरीके से काम करता है जैसे कि आप लोगों ने यूज किया होगा गूगल एनालिटिक्स, राइट। तो गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, आपको नंबर्स बताता है कि इतने नंबर ऑफ यूजर आए, और इस यूजर मतलब ये सोशल मीडिया से आया, ये फेसबुक से आया, ये आपका गूगल एड से आया, तो ये आपको एनालिटिक्स बता देता है। हीट मैप क्या करता है, उसी चीज को जो यूजर आता है आपकी वेबसाइट पे उसका वीडियो बना देता है। जैसे आपको मैंने वीडियोस कुछ यहाँ पे दिखाए ना, ये रिकॉर्डिंग्स दिखाई, यूजर आया और यूजर ने आपकी ऐसी ये माइक्रोसॉफ्ट का, अब ये क्या है मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ ये है क्या। ये जो आपको यहाँ पे यूजर की एक्टिविटी दिखेगी, जो मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको यूजर की एक्टिविटी दिखेगी। अब यहाँ पे देखो जो दिख रहा है, ये यूजर मूव कर रहा है इस पेज पे। अब लेकिन ये कहाँ का डेटा दिखा रहा है, तो ये सिंपली मैं आपको बता दूं, ये डेटा दिखा रहा है कोई भी पर्सन जो कि microsoftclarity.com वेबसाइट को विजिट करता है। जैसे मैं विजिट किया तो हीट मैप क्या करेगा, मेरी एक्टिविटीज दिखा देगा। मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साइन इन पे, तो वो इसका एक बना देगा स्क्रीनशॉट, राइट, विजुअल के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में, और रिकॉर्ड कर लेगा, ट्रैक कर लेगा, और मेरे को यहाँ पे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देगा। तो इसी तरीके से जब आप लोग अपना कोड उठा के अपनी वेबसाइट पे डालोगे, तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी विजिट करेगा, इस प्रोसेस को हीट मैप बोलते हैं, कि कोई भी आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो ये टूल है हीट मैप, वो उसको बेसिकली नोटिस करेगा कि उसने क्या क्या एक्टिविटीज की। कई लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं कि सर हमारे पेज पे हमने पूरे वेबसाइट के ऊपर में एक दो काफी सारे कॉल टू एक्शन लगाए, लेकिन यूजर किसी भी कॉल टू एक्शन पे क्लिक नहीं करता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, एनालिटिक्स तो ऐसा कोई भी डेटा नहीं देता कि एनालिटिक्स आपको बता दे कि हाँ यूजर ने क्लिक किया कि नहीं किया। आपको एक्चुअली में बताएगा, ये टूल आपको बता देगा कि यूजर ने अगर आपके लैंडिंग पेज पे टाइम स्पेंड किया है तो उसने बेसिकली क्या क्या एक्टिविटीज की है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हीट मैप। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में के ऊपर में, यहाँ पे जो आपको डेटा दिखता है, ये डेटा नॉर्मल डेटा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, रेफरल कहाँ से आया, google.com से आया, क्लैरिटी से आया, बिंग से आया, तो मतलब इवन माइक्रोसॉफ्ट पे भी ज्यादातर ऑडियंस गूगल से आ रही है, राइट। यहाँ पे आपको पता चल गया। सेशन विद डेड क्लिक्स, जब क्लिक्स बेसिकली नहीं होते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ज्यादा क्लिक्स नहीं हुए। इनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, हर एक एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, राइट। पॉपुलर पेजेस कौन से आपकी वेबसाइट के ऊपर में, ये तो चलो इन्हीं की वेबसाइट का, जब आप अपनी वेबसाइट का डालोगे तो शायद आपके टोटल वेबसाइट में 25 पेजेस हो, तो आपको ये भी पता चल जाएगा मेरी वेबसाइट में पॉपुलर पेज कौन सा है। ब्राउजर, किस ब्राउजर से यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर में आ रहा है, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, क्रोम मोबाइल, सफारी, अदर्स। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि भाई ये रियल डेटा है। डेमो अकाउंट भले दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अपने ही वेबसाइट का डेटा आपको दिखा रहा है, जिससे कि आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि यूजर आके कर क्या रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसका, राइट, कंट्रीज क्या। ये सब डेटा आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, लेट मी नो, ये सब डेटा आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता था पहले। ये सब डेटा आप लोग मेनली एनालिटिक्स में देखते थे, राइट। लेकिन अब ये डेटा आप सिर्फ एनालिटिक्स में नहीं, आप बेसिकली क्लैरिटी पे भी देख पाओगे, और आपको बहुत डेप्थ में आइडिया मिल जाएगा कि अरे ये टूल मैंने आप लोगों को क्यों रेकमेंड किया, क्योंकि ये टूल बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है अभी। आने वाले टाइम में पेड हो जाए अलग बात है, लेकिन आपको सर्च कंसोल में आपको इस तरीके का डेटा नहीं, सर्च एनालिटिक्स का ही मतलब कि एनालिटिक्स ज्यादा कहोगे, सर्च कंसोल आपको ज्यादातर डेटा देता है सर्च इंप्रेशन के बारे में, पेजेस के बारे में, इस तरीके का डेटा आपको ज्यादा देता है, राइट। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया, इनपुट मिल गया कि हाँ बेसिकली आपका कैसे क्या फंक्शनैलिटी वर्क करता है। और यहाँ पे हीट मैप्स में आपको ये पता चल गया कि मेरे कौन से बटन पे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि भाई इस बटन पे जाओ तो 22 क्लिक्स आए, इस बटन पे जाओ तो 1 क्लिक आया। अब ये किसी और कंट्री का ही डेटा मुझे लगता है दिखा रहा है, तो यहाँ पे कंट्री वंट्री चेंज करने का भी कहीं भी ऑप्शन होगा, राइट, क्योंकि हर एक कंट्री में ये लोग कंट्री वाइज भी इंफॉर्मेशन और डेटा चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत हद तक आइडिया मिल गया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी टूल जो है आपकी वेबसाइट पे क्या करेगा। अब ये एक फ्री टूल है जो कि आप लोग लिख सकते हो। इसके अलावा जो फ्री टूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप हॉटजार टूल को भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे। अभी तो हॉटजार टूल को हम लोग शुरुआत में जब शुरू शुरू में काम करना शुरू किया था, उस टाइम पे सबसे ज्यादा हम लोग हॉटजार ही यूज करते थे। हॉटजार में लेकिन लिमिटेशंस थी। ये पेड टूल है, ये आपको क्या दे रहा है, ट्राई इट फॉर फ्री, बट ये आपको कुछ ही दिनों का फ्री एक्सेस देता है। ये भी बहुत अच्छा टूल है। आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना कैसा दिखता है, ये आपको आइडिया दे रहा है किस तरीके से दिखता है। इसका भी डमी डमी होगा बेसिकली, इसमें भी आप थोड़ा सा एक्सेस करोगे तो आपको इसका डमी इंफॉर्मेशन और डेटा दिख जाएगा, राइट। आप इसको ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के बाद आपको ये जो है करीब करीब आपको 14 डेज का फ्री एक्सेस देता है।
और 14 डेज के फ्री एक्सेस के अलावा इसमें नंबर ऑफ आपको सेशंस भी देता है कि भाई आप 500 या इतने सेशंस होते हैं, जो कि आप हॉटजार बहुत अच्छा टूल है। जब ये शुरू हुआ था प्रोसेस, सबसे ज्यादा जो यूज होता था वो हॉटजार ही यूज होता था। और लेकिन ये वही है, इसका लिमिटेशन है। तो मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, लिमिटेशन है इसका, कोई वो नहीं होता आप इस टूल को यूज करके, क्योंकि ये सब टूल ऐसा नहीं होता कि आप उसको परमानेंटली यूज करते हो, राइट। आप एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए इसको यूज करते हो, आप एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए इसको यूज करते हो, और उससे आप बेसिकली एक अटेम्प्ट करते हो कि भाई ऐसा हो जाए कि जो भी मेरे पास में इंफॉर्मेशन या मेरे पास में डेटा आ रहा है, राइट, उस डेटा से मेरा जो है काम हो जाए। तो 14 डेज के डेटा के साथ में आप ना एनालिसिस कर लेते हो, क्योंकि आपको जरूरत नहीं होती है, ये एनालिटिक्स है ही आपके पास में, तो आपको जरूरत नहीं कि एनालिटिक्स के साथ में एक टूल आपके पास में और आ जाए। तो आप कुछ दिनों के लिए डेमी ट्रायल जो है हॉटजार पे लेके देख सकते हो, आपको बहुत हद तक इंफॉर्मेशन और डिटेल आपको मिल जाएगी, जिसके बेसिस पे आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे वर्कआउट करना है। देन ये टूल हो गया, क्लैरिटी हो गया। और इसके अलावा जो पॉपुलर टूल है आपका, हाँ ये क्वेश्चन आपका अच्छा है कि क्या हम लोग जब इस टूल सबको यूज करेंगे तो इससे हमारा वेबसाइट का स्पीड तो इफेक्ट नहीं करेगा, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, कोई भी स्क्रिप्ट जब वेबसाइट पे अप्लाई होती है तो ऑब्वियसली वो स्क्रिप्ट लोड भी होती है, राइट। अब जब भी वेबसाइट पे स्क्रिप्ट यूज करते हो तो हमेशा वेबसाइट पे स्क्रिप्ट जो है बेसिकली लोड भी होती है। तो वो स्क्रिप्ट के लोड होने से आपके वेबसाइट पे डेफिनेटली कुछ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन कुछ टूल्स जो, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप इसको जरूरी जरूरी नहीं है कि आप इसको हमेशा के लिए यूज करो। आप इसको ट्रायल वर्जन यूज कर लो, 10 दिन के लिए यूज कर लो, 15 दिन के लिए यूज कर लो, राइट। एंड देन बेसिकली इसको अवॉइड कर दो, उससे ज्यादा की जरूरत एक्चुअली में आपको होती नहीं है, राइट। तो जो लोग भी इसको यूज करना चाहते हैं डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं, और लिमिटेड टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हॉटजार जैसे मैंने आपको टूल बताया। इसके बाद फ्री टूल की बात करोगे आप, तो येंडेक्स मेट्रिका, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा इस टूल का। दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर टूल, येंडेक्स मेट्रिका, जिसको आप बेसिकली यूज कर सकते हो। तो पहले जो था टूल थे, वो दो टूल ज्यादा फेमस थे आपका, एक हॉटजार और दूसरा येंडेक्स मेट्रिका, राइट। इसका भी डमी ट्रायल वर्जन अब अवेलेबल है आपके सामने में, आप इसको डेप्थ में ट्राई कर सकते हो कि भाई क्या क्या एक्टिविटीज हो रहा है। इसमें भी वही जैसे मैंने आपको बताया, सेम टू सेम आपको कोड मिलेगा, आप देख सकते हो। इसमें और भी इंफॉर्मेशन और डेटा आपको दे रहा है। ये पुराना टूल है, ये थोड़ा सा गूगल ऐड के पैटर्न पे दे रहा है इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे अगर आप इसको लगा लेते हो तो आपको सब कुछ पता चलता है कि भाई गोल्स क्या अचीव हुए, क्या इन्फॉर्मेशन अचीव हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका सारा इन्फॉर्मेशन और सारा डेटा आपको बेसिकली आपको दिख रहा है। येंडेक्स मेट्रिका ये भी एक फ्री टूल है, ठीक है। इसका शायद प्रीमियम वर्जन भी होगा, बट जनरली लोगों ने फ्री फ्री ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सेशन रिप्ले में जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूजर जो आपके वेबसाइट के ऊपर में आया उसने क्या क्या एक्टिविटीज की। इस पर थोड़ा सा नीचे जाओगे, अभी लोड हो रहा है इन्फॉर्मेशन। जैसे ही लोड होके आपके पास में आता है, ये देखो आपके पास में ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ गया कि भाई कंट्री कौन सी है, किससे आया है वो यूजर। अब यहाँ पे देखो यूजर कुछ जो है ubuntu वगैरह का यूज करके आए, किसी और वर्जन से यूज करके आए हैं। और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन भी बता रहा है। यहाँ पे देखो ये 3 पेज व्यूज हैं, ये वाला इसको मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो इसको आपको डिटेल से दिखाएगा कि इसके 3 पेज व्यूज हुए हैं। तो मतलब एक पेज ही नहीं, यूजर ने मल्टीपल पेजेस चेक किए हैं। अब जैसे यूजर इस पेज पे आया, उसने डेफिनेटली कहीं पे क्लिक किया, उसने क्लिक किया फीचर्स पे जाके, ठीक है। फीचर्स पे क्लिक करके उसने परफॉर्मेंस पे क्लिक किया, राइट। और परफॉर्मेंस और ये फीचर्स, हाँ ट्रैफिक का पेज आ गया। और यहाँ पे उसने एक्सप्लोर किया, फिर उसने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, दैट्स इट। यूजर ने इतनी सारी एक्टिविटीज की। तो यहाँ पे अगर आपको ये पता चल रहा है कि मेरे वेबसाइट पे जो यूजर आ रहा है, क्या वो सिर्फ होम पेज पे आ रहा है। देखिए विजुअल से क्या होता है ना, आजकल जमाना चेंज हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि पहले जैसा नहीं है। पहले जैसे क्या होता था कि पहले प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता था, आजकल प्रोसेस जो बेसिकली फास्ट हो गया है। बॉट विजिट को रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है कि आप ना अगर आपको बॉट विजिट रोकना है ना, तो आप ये सीडीएन यूज कर लो, राइट। अगर आप क्लाउड फ्लेयर का सीडीएन यूज करते हो ना, तो वो आपके बॉट विजिट को, मेरे भी वेबसाइट पे रिसेंटली बहुत बॉट विजिट आया था। इसके थ्रू से रोकना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि ये आईपी नहीं देता है। आपको जो सीडीएन है ना क्लाउड फ्लेयर, ये वाला, इससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे वीडियोस चेक कर लेना, वर्डप्रेस वगैरह में आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। यूज किया हुआ है, कितने लोगों ने क्लाउड फ्लेयर सीडीएन यूज किया हुआ है, किसी ने यूज किया है क्लाउड फ्लेयर? बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप इसको क्लाउड फ्लेयर सीडीएन को यूज करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसको डेफिनेटली आप लोग ट्राई करके देख सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। ये क्या करता है आपके, एक्चुअली में आपका सर्वर का स्पीड स्पीड में भी हेल्प करता है। ज्यादातर मैक्सिमम डेटा जो है वो बेसिकली
इसके हेल्प से आपका लोड मतलब एक लोडिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा वेबसाइट की फास्ट हो जाती है, एक कॉपी बना देता है आपके वेबसाइट के डेटा की, और वो इजीली आपका लोडिंग में काफी हद तक आपको हेल्प हो जाता है। तो आप डेफिनेटली क्लाउडफ्लेयर को यूज कर सकते हो अगर आप बॉट अटैक्स को रोकना चाहते हो। मेरे वेबसाइट पे भी बॉट अटैक आया था रिसेंटली, मैंने वहां पे फिल्टर पे जाके वहां पे रोक लगा दिया स्पैम पे, उसके बाद से बॉट आने बिल्कुल बंद हो गए। राइट, तो आप इसको यूज कर लेना सीडीएन को, तो आपका डेफिनेटली आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम या इश्यूज नहीं आएंगे, आपका जो बॉट का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, उस पर मैं डिस्कशन करूंगा, स्पैम क्लिक्स वगैरह पे डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी तो। ये आप लोगों को आइडिया मिल गया कि भाई इससे आपको डेप्थ में एक एनालिसिस मिल जाता है कि मुझे किस तरीके से किस वेबसाइट को किस इन्फॉर्मेशन को यूज करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप आइडिया और इन्फॉर्मेशन निकाल लो, और ये भी निकालना है कि भाई कोई यूजर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर में, तो यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आप टाइम के हिसाब से आप यहाँ पे टाइम ऑन साइट आप टाइम के हिसाब से चूज कर लो। जिस यूजर ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, कि अब एक यूजर है उसने बेसिकली 22 मिनट स्पेंड किया है, कोई यूजर 19 मिनट स्पेंड किया है, तो दीज आर हाईली इंटरेस्टेड। या कई बार क्या होता है लोग ओपन करके ऐसे ये है, अब उसने एक ही एक्टिविटी की, बेसिकली इस पर्सन ने क्या किया, ओपन करके छोड़ दिया है ना, तो लेकिन वेबसाइट में जैसे मैंने ही बहुत सारी वेबसाइट ये वेबसाइट ओपन करके छोड़ दी, तो एक्चुअली में जो टूल अगर उसको ट्रैक कर रहा होगा तो वो तो यही बताएगा ना कि बेसिकली इतने टाइम स्पेंड किया, 19 मिनट या 20 मिनट। अब 20 मिनट तक वो क्या कर रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा। मैंने जैसे यही उठा के छोड़ दिया, मैंने वर्डप्रेस का ये प्लगइन उठा के मैं इसको ओपन करके छोड़ देता हूँ, मान लो 10 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ये तो दिखेगा ना आपको कि भाई 10 घंटे के लिए यूजर ने टाइम स्पेंड किया, लेकिन मैंने उस पर क्या किया नहीं किया एक्टिविटी से पता चलता है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज भी दिखती है कि भाई यूजर ने आके एक्टिविटीज की कि नहीं की। राइट, जब आपको एक्टिविटीज पता चल गया, सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया, तो ऑटोमेटिकली आपका काम आसान हो जाएगा। राइट, ये टूल भी फ्री है। अब इसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जो कि वर्ल्ड में फेमस है अपने पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए, वो कि बहुत ही एक फेमस मार्केटर का है टूल। राइट, बहुत ही फेमस मार्केटर है नील पटेल, है ना, उनका टूल है क्रेजी एग करके। आप लोगों ने क्रेजी एग का नाम जरूर सुना होगा, बहुत फेमस टूल है क्रेजी एग, इसके ब्लॉग्स वगैरह भी अच्छे होते हैं क्रेजी एग के। तो ये जो टूल है ये भी आपको हेल्प करता है मेनली आपको सेम प्रोसेस में हीट मैप में, लेकिन इस टूल के साथ में क्या है कि ये टूल एक्सपेंसिव है। राइट, और जो लोग एनालिटिक्स यूज करते हैं, जो एंटरप्राइज लेवल पे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्रेजी एग का भी यूज करते हैं। राइट, बहुत सारे लोग क्रेजी एग का यूज करते हैं, और ये टूल आपको बहुत अच्छा एनालिसिस बहुत अच्छा डेटा देता है, बट वही बात है कि ये काफी एक्सपेंसिव टूल है, काफी पॉपुलर टूल है, नील पटेल का ही है, बट आई डोंट नो कि अभी भी नील पटेल का ही है या फिर नील पटेल ने इसको सेल कर दिया है क्या क्या है, बट जहां तक मुझे पता है ये नील पटेल का ही है। राइट, ये टूल जो है बेसिकली नील पटेल का ही है, और देख सकते हो कि इस टूल में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं। ये एनालिटिक्स ही है एक तरीके से, लेकिन एनालिटिक्स अलॉन्ग विद हीट मैप। राइट, मतलब एनालिटिक्स के साथ में इसमें हीट मैप भी है। राइट राइट, तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि इसमें ये टूल आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते देख सकते हो, लेकिन वैसे ये आपको डेमो एक्सेस के लिए भी आपसे इतनी इन्फॉर्मेशन मांग लेगा ना, आप देखो कितना अमाउंट स्पेंड करते हो, रिक्वेस्ट में डेमो, तो आपको डेमो जरूर दिखा देगा, बट बेसिकली आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने के लिए कोई बिल नहीं लगता है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करो। इससे आपको काफी हद तक आइडिया और इनसाइट्स मिल जाएगा कि आपको बेसिकली कैसे वर्कआउट करना है, किस तरीके से इन टूल सबको यूज करना है। राइट, तो ये हो गया कंप्लीट। आप लोग यूज करके मेरे को बताना कि आप लोगों को इसका फीचर कैसा लगा। सेम जैसे मैंने आपको बताया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, कोड आएगा, कोड को उठा के पहले आपको सारा इन्फॉर्मेशन मांगेगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारा डिटेल रजिस्टर्ड, फिर आपको वेबसाइट डालने का ऑप्शन आएगा, ये सब सारा डाल के कोड जब अपनी वेबसाइट पे लगाओगे तो आपको विद इन 24 आवर्स आपको डेटा दिखना शुरू हो जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। राइट, उन रिकॉर्डिंग्स को उन डेटा को आप यूज कर सकते हो अपने काम के लिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि बटन क्लिक्स किस पे आ रहा है आपका। ये मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगा आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, क्योंकि ये बहुत एडवांस फीचर्स के साथ में आया है, और स्पेशली इस तरीके के फीचर्स जनरली मिलते नहीं थे पहले, इवन प्रीमियम टूल्स में नहीं मिलते, ये तो फिर भी अभी के लिए फिलहाल जो है इन्होंने इसको फ्री किया हुआ है। मे बी ये लोग कम्पीट कर रहे हैं गूगल के साथ में, एक बहुत अच्छा ऑप्शन देने की कोशिश है कि गूगल को एक कम्पीट किया जाए, गूगल से बेटर टूल बनाया जाए, जैसे कि यूजर का डेटाबेस जितना आएगा उनके लिए उतना ही फ्रूटफुल है, उतना ही उनको मजा आएगा इस टूल को यूज करने में, उनको पता चलेगा कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। राइट, तो ये था कंप्लीट ऑल अबाउट कि हीट मैप प्रोसेस कैसे काम करता है, किस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग्स दिखाता है, किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता है, और इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ वीडियो के फॉर्मेट में भी नहीं, अगर आप नॉर्मली हीट मैप ये होता है
जैसे मैंने आपको बताया ना, हीट मैप का सिंपली प्रोसेस यही है कि हीट मैप ये होता है, जैसे आपको दिख रहा है ना कि मतलब ये एक मैप बना देता है, हीटिंग एलिमेंट्स बना देता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको जैसे लग रहा है ना कोई हीट आग जल रहा है उस तरीके से, इसलिए इसको हीट मैप बोला जाता है कि मैपिंग कर देता है एक कहाँ कहाँ पे यूजर आया और उसने क्या क्या एक्टिविटीज किया, नेविगेट हुआ तो पूरे वेबसाइट पे नेविगेट होते हुए उसने क्या क्या क्लिक किया, क्या इन्फॉर्मेशन निकाला, क्या डेटा निकाला, और उसके बेसिस पे आपको बहुत कुछ आइडिया और इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको मिल जाता है, जिसके बेसिस पे आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाता है कि मैं यूजर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, वो क्लिक क्यों नहीं कर रहा है, वो एक्टिविटीज क्यों नहीं कर रहा है, वो फॉर्म क्यों नहीं फिल कर रहा है, उसको फॉर्म फिल करने में क्या दिक्कत हो रही है, राइट, या फिर वो एक पेजेस से दूसरे पेजेस पे क्यों नहीं जा रहा है, क्या आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, क्या आपके पास में डेटा अवेलेबल नहीं है। वो सारी इंफॉर्मेशन और सारा डेटा आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके वेबसाइट पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी होता है बेसिकली, कि बहुत सारे लोगों के ना एड्स चलते चलते ना सस्पेंड हो जाते हैं, बहुत सारे यूजर्स के ऐड चलते चलते सस्पेंड हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी पहले से कैंपेन रन कर रहा है तो उनको ये सब दिक्कत आती है। तो एक्चुअली में उनको कहाँ पे चेक करना चाहिए कि उनके ऐड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों उनका ऐड बेसिकली बार बार उनका ऐड जो है वो सस्पेंड हो रहा है, उसको वो कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं। उसके लिए सर्च कंसोल में उनको लॉग इन करना पड़ेगा। गूगल सर्च कंसोल सबको पता है ना, कोई ऐसा जिसको सर्च कंसोल के बारे में आइडिया नहीं है कि सर्च कंसोल क्या होता है। अब मैं आपको सर्च कंसोल के थ्रू से बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप सर्च कंसोल बेसिकली यूज करते हो ना, तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन और डेटा दिखता है। इस मेनली जो आपको प्रॉब्लम दिखती है ना, जब भी आपके ऐड सस्पेंड होते हैं, आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया कि आपके ऐड ना सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि आपका ऐड सस्पेंड हो जाए या आपके ऐड में प्रॉब्लम आए, तो आपको बेसिकली सजेशन यही है कि आप सबसे पहले आके यहाँ पे चेक करोगे टूल्स एंड मैनुअल एक्शन में। यहाँ पे मैनुअल एक्शन कई बार आपको यहाँ पे, और ये किस लिए होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कि आपके वेबसाइट में बहुत बार मेलिशियस फाइल चले जाते हैं, राइट। और कई लोगों ने ये भी प्रॉब्लम फेस किया होगा कि विदाउट मेलिशियस फाइल भी, मेलिशियस फाइल क्या होता है ये समझते हो, कोई भी ऐसा कोड आपकी वेबसाइट में जाना जो कोड आपके वेबसाइट को हार्म कर सकते हैं, जो कोड आपके वेबसाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस कोड को हम लोग बोलते हैं मैलिशियस कोड, राइट। या फिर कह सकते हो कि आपने एक वेबसाइट बनाया और उस वेबसाइट पे हैकर्स ने अटैक किया। हैकर्स क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, हेडर होता है, फुटर होता है, डेटाबेस होता है। डेटाबेस क्या होता है ये भी बताओ आप लोग। डेटाबेस के थ्रू ही ज्यादातर इंजेक्शंस होती हैं, जितने भी अटैक्स होते हैं ना ज्यादातर डेटाबेस के थ्रू से होता है। हाँ, एसक्यूएल डेटाबेस है, राइट, ये नाम है एसक्यूएल डेटाबेस का। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई आपका हैकिंग क्यों होता है आपकी वेबसाइट पे, कोई भी हैकर जो है ना, ये भी बताओ, मैं रीजन जानना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग रीजन आप लोगों के हो सकते हैं कि भाई कोई भी आपकी वेबसाइट को हैक करता क्यों है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई आपकी वेबसाइट को हैक करने की अटेम्प्ट क्यों करता है, जबकि आपकी वेबसाइट बहुत कई बार बहुत स्मॉल लेवल पे होती है, राइट, बहुत छोटी वेबसाइट होती है, फिर भी आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है, राइट। तो वो क्यों होता है, क्या अटेम्प्ट होता है हैकर्स का, वहां पे क्या करने की कोशिश होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई हैक क्यों हो रही है मेरी वेबसाइट, क्या रीजन है हैक होने का, या किस पर्सन ने मेरी वेबसाइट पे मेलिशियस फाइल डाल दिया, राइट। तो ये पता लगाना बहुत ज्यादा आपके लिए बेसिकली, यस दिस कुड बी ए रीजन। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई आपके डेटा को स्टील करने के लिए, और डेटा कहाँ पे होता है आपका, ये भी बताइए कि भाई आप लोगों का डेटा एक्चुअली में स्टोर कहाँ पे होता है। सब लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का बेसिकली डेटा स्टोर कहाँ पे होता है। वेबसाइट में डेटा होता है ना, डेटा इन द सेंस, जैसे कि इन्होंने बताया कि पेमेंट गेटवे होता है वेबसाइट में। बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आपने बात की Amazon.in पे, ठीक है, आपने इस वेबसाइट की बात की, आपको पता है Amazon.in पे जो यूजर जाएगा, मान लीजिए वो इस मोबाइल पे गया, ठीक है, और उसने मोबाइल को बाई करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना सारा इंफॉर्मेशन बेसिकली फिल करना पड़ेगा, राइट। तो वो जाके स्टोर कहाँ पे होगा, वो स्टोर होगा आपके, विशिष्ट ने ऐसे बताया, डेटाबेस में। डेटाबेस के अलग अलग टाइप होते हैं। जो आपका डेटाबेस होता है ना, जब भी आपने वेबसाइट बनाया होगा, आप सबने वेबसाइट बनाया होगा, तो वेबसाइट में वर्डप्रेस में भी डेटाबेस बनता है। कितने लोगों को पता है वर्डप्रेस में डेटाबेस बनता है, कि वर्डप्रेस में डेटाबेस बनता है, उस डेटाबेस में सबको आइडिया है वर्डप्रेस में डेटाबेस बनता है, ये तो पता होगा ना सबको। जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो आपका एक डेटाबेस बन जाता है ना। बाय डिफॉल्ट आपके उस डेटाबेस में 11
आपको जो है ना वो रो दिखती हैं, 11 रो होती हैं आपके, 11 कॉलम या रो होती हैं आपके डेटाबेस के अंदर में। और वहीं पे आप, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्लगइन डालते जाते हो, मान लीजिए आपको पेमेंट गेटवे डालना है, राइट। पेमेंट गेटवे के लिए आप वर्डप्रेस में प्लगइन यूज करते हो वू कॉमर्स, राइट। आपको ई कॉमर्स में कन्वर्ट करना है तो आप वू कॉमर्स यूज करते हो। तो वो वू कॉमर्स जो है आपके डेटाबेस के साथ में जाके मर्ज हो जाता है, और वहां पे आपके यूजर का, जितने यूजर भी आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं या परचेज करते हैं, वहां पे जाके वो इन्फॉर्मेशन, यूजर का डेटा जो है बेसिकली स्टोर होता रहता है। मान लीजिए 4 यूजर आए, 4 यूजर ने आके इस वेब, ये मान लो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, 4 यूजर आए और 4 यूजर ने आके ये मोबाइल फोन खरीद लिया अपना सारा इन्फॉर्मेशन डाल के। ये इन्फॉर्मेशन जाके आपके वर्डप्रेस में जाके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और वो जैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर हुआ तो वो हैकर्स के लिए खजाना होता है। जो हैकर्स होते हैं ना उनके लिए वही खजाना होता है कि चलो इनका इन्फॉर्मेशन और डेटा जो है बेसिकली निकाल लेते हैं, थेफ्ट कर लेते हैं, या फिर आपके कई बार आपकी कुछ और इन्फॉर्मेशन भी वो लोग कई बार आराम से निकाल लेते हैं, आपका सारा इन्फॉर्मेशन और सारा डेटा जो है बेसिकली वो थेफ्ट कर लेते हैं, राइट। उनको बेनिफिट ये होता है कि वो उस डेटा को कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, बेनिफिट्स के लिए, या सेल कर सकते हैं उस डेटा को। दूसरा बात, बहुत सारे हैकर्स ऐसे होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे ना वो क्या बोलते हैं, वो डाल देते हैं हैकर्स बॉय, है ना, जिनको नया नया वो क्या बोलते हैं, एकदम आज ही आज उन्होंने वो सीखा होता है हैकिंग। नए नए हैकर्स आए और उन्होंने आज के आज हैकिंग सीखी, राइट। और आज के आज हैकिंग सीखने के बाद तुरंत जो है एक वेबसाइट के ऊपर में जाके लगा दिया हैकर्स बॉय फ्रॉम बांग्लादेश, है ना, फ्रॉम फिलीपींस। तो तो इस तरीके के आपको, आपने बहुत सारी वेबसाइट अभी शायद आप लोगों ने ना देखी हो, है ना, लेकिन आप लोग जैसे जैसे इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड करोगे आपको बहुत सारे हैकर्स बॉय मिलेंगे जो आपके वेबसाइट के ऊपर में एक छोटा सा कोड डाल देंगे एक लाइन का, और अपने आप को हैकर्स हैकर्स घोषित कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हैकर्स नहीं होते। वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। तो वो सीखने के लिए सबसे कमजोर वेबसाइट जो मिलती है ना, स्पैमर, बिल्कुल सबसे कमजोर वेबसाइट मिलती है, उसी पे अटैक करते हैं। इसीलिए कभी भी जब वेबसाइट बनाओ तो उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट लगाओ, उस वेबसाइट को अच्छे से बनाओ, उस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा प्लगइन यूज मत करो। प्लगइन्स के थ्रू से भी बहुत सारी हैकिंग होती है। प्लगइन क्या होता है? थर्ड पार्टी होता है, सबको पता है प्लगइन क्या होता है, थर्ड पार्टी होता है। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होती हैं, अलग अलग कंपनीज बेसिकली यूज करती हैं थर्ड पार्टी सोर्सेज, थर्ड पार्टी डेटा को यूज करती हैं, राइट। जितने भी थर्ड पार्टी डेटा, थर्ड पार्टी सोर्सेज को आप बेसिकली यूज करते हो, तो उसके थ्रू से आपके वेबसाइट पे हैकिंग होने का बहुत ज्यादा डर होता है। जब भी आप बेसिकली वेबसाइट बनाओगे ना तो उसपे छोटे मोटे हैकर्स होते हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इंडिया के भी बहुत सारे सिटीज के ऐसे छोटे छोटे हैकर्स होते हैं, वो हैक कर लेते हैं आपकी वेबसाइट को। और जो लोग सोचते हैं ना कि मेरी वेबसाइट तो बहुत छोटी है, यार कोई क्यों हैक करेगा मेरी वेबसाइट को, वो हैक करने में उनका कुछ, उनको डेटा नहीं मिलना है, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्योंकि आप जैसे आप इंटर्न हो ना, आप जैसे आप क्या हो, आप एसईओ इंटर्न हो या आप एसईओ 1 साल से कर रहे हो, आपको वेबसाइट पे एक साथ में 20 ट्रैफिक दिख जाए, आपको एकदम से खुशी हो जाती है कि भाई बहुत बड़ा काम हो गया, है ना। आई एम बिकम डिजिटल मार्केटर, और अपने प्रोफाइल पे जाके लिख देते हो ग्रोथ हैकर, राइट। या आप तुरंत लिख देते हो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फंडामेंटलिस्ट, पता नहीं क्या क्या लिख देते हो, राइट। वो क्यों लिख देते हो? क्योंकि आपको लगता है कि आपने 5 ट्रैफिक 10 ट्रैफिक लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली में जर्नी वहीं पे शुरू होती है। आपका मेन काम क्या है? लीड्स लाना, सेल्स लाना। उस दिन खुशी होना चाहिए जिस दिन आपको 100 150, लेकिन ठीक है, इट्स हर एक सेलिब्रेशन को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरा कहने का पर्पस यही है कि जब भी कोई नया चीज सीखता है तो वो छोटे वेबसाइट पर अटैक करता है, या छोटे वेबसाइट के थ्रू से सीखने की कोशिश करता है। तो हैकर्स भी वैसे ही हैं, उनके लिए जितने भी छोटे वल्नर साइट हैं छोटे छोटे, उनको वो इजिली वो हैक करके उस पर अपना बैनर लगा देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये हैकर्स बॉय ने किया है, राइट। देन अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि जब भी आपकी वेबसाइट हैक होती है, बहुत सारे और आजकल क्या होने लग गया है, आप लोगों ने शायद नोटिस किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर और टूल्स आ गए जिसके थ्रू से वेबसाइट इंजेक्ट हो रही है। वर्डप्रेस में जो साइट बनती है 90% चांस होता है वो हैक हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी अच्छा हैकर होगा तो वो 10 मिनट लगाएगा हैक करने में, है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा हैक करने में, क्योंकि उसको उसको बहुत सारे ट्रिक्स एंड टूल्स पता होते हैं जिसके थ्रू से वो हैक कर सकता है इन्फॉर्मेशन को। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि वेबसाइट का बैकअप हमेशा याद रख, अपने ध्यान में रखना कि आपके वेबसाइट का बैकअप आपके पास में होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि जब भी आप, और आपको जो लगता है कि मेरी वेबसाइट के साथ में नहीं होगा ऐसा, तो मैं आपको बता दूं कि आप ही के साथ में ज्यादा चांसेस है होने के, राइट। ऐसा सोचना नहीं कि आपकी वेबसाइट हैक नहीं होगी, आपकी वेबसाइट का जो कोड है वो एक्सेस नहीं किया जाएगा। इट्स वेरी इजी टू डू दैट।
राइट। और जब भी ऐसा कुछ होता है या फिर आपकी वेबसाइट पे ये बता देते हैं कि मालवेयर अटैक हुआ है या कोई प्रॉब्लम आई है, तो आपका जो वेब मास्टर होता है, ये टूल एक्चुअली बना ही इसीलिए है ताकि आपको नोटिफाई कर सके। सबसे पहले आपके मैनुअल एक्शन में दिखाता है जब भी कुछ आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम आता है, ये अगर नो इश्यूज डिटेक्टेड दिखा रहा है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा दिखाता है सिक्योरिटी इश्यूज, राइट। आप यहाँ पे बेसिकली जब क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अभी मेरे रिसेंटली एक क्लाइंट की वेबसाइट में प्रॉब्लम आया था, वहां पे वो सिक्योरिटी इश्यूज में मैंने क्लिक किया तो वहां पे उसने दिखाई 4 फाइल्स, जो 4 फाइल्स हमने रिमूव किया। और रिमूव करने के बाद, गाइस रिमेंबर इट, रिमूव करने के बाद बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट को यूआरएल को इंस्पेक्ट करना पड़ता है, फेच करना पड़ता है, ठीक है। या फिर आपको अपनी वेबसाइट को साइट मैप पे डाल के फिर से फेच करवाना पड़ता है, जैसे कि हमने अपनी वेबसाइट को साइट मैप पे डाल के फेच कराया हुआ है। यहाँ पे दिखा रहा है ना इतने पेजेस सक्सेसफुल। अगर आप फेच कराओगे तो गूगल आपको फिर से नोटिफाई करेगा क्या आपकी वेबसाइट में। और गूगल यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे भी ना अलग अलग नोटिफिकेशन भेजता रहता है। जैसे कि आप मेरे को दिख रहा है ना, आपको आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर में हमें बहुत सारे गूगल जो है मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है। आपको भी ऐसे, इसीलिए कभी भी गूगल ऐड रन करना तो सर्च कंसोल भी साथ में जरूर डालना। अगर आप सर्च कंसोल नहीं डालोगे, कल की डेट में आपकी वेबसाइट ऐड सस्पेंड हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या चैलेंजेस आए। और आपके लिए जो है बेसिकली बहुत ज्यादा ये चीज डिफिकल्ट हो जाएगी और आपको पता नहीं चल जाएगा, आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा, राइट। ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कवरेज इश्यूज भी कई बार इससे भी छोटा मोटा आइडिया मिल जाता है ये इसमें, लेकिन बहुत डिटेल से आइडिया नहीं होता है। मेन इश्यूज आपको यहीं पे पता चलेंगे। इन दोनों में आपको सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन में पता चलेगा आपको। और बाकी नहीं, बाकी इन सब में इतना आइडिया आपको नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको पता चलता है जब भी आपको एरर मिले आप इंस्टेंटली उसको यहाँ पे डाल दो। और एक चीज और, अगर कल की डेट में मान लीजिए आपकी वेबसाइट के साथ में एक मैं हट की चीज बता रहा हूँ आपको, जो कि शायद आपको गूगल ऐड का ना लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके वेब मास्टर में एक टूल होता है। मान लीजिए किसी भी रीजन से आपकी वेबसाइट पे किसी ने बहुत सारे लिंक बना दिए, स्पैमी लिंक्स बना दिए। सुना है स्पैमी लिंक्स क्या होते हैं? कितने लोगों ने सुना है स्पैमी लिंक्स के बारे में? स्पैमी लिंक्स कुछ एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। तो स्पैमी लिंक्स होते हैं, स्पैमी लिंक्स होते क्या है, कोई ये बताएगा किस तरीके के होते हैं स्पैमी लिंक्स? क्या क्या होता है स्पैमी लिंक्स, किस तरीके से स्पैमी लिंक्स बनाए जाते हैं, या इससे रिलेटेड कोई टर्म बताएगा? हाँ, कैसीनो लिंक्स लोग बना देते हैं, या फिर वल्गर साइट के लिंक्स बना देते हैं, है ना। बहुत सारी साइट्स पे आपकी वेबसाइट को उठा के डाल देते हैं, या फिर एक दिन कोई बैठा, और ऐसी बहुत सारी साइट्स आती है। मैं एक चीज और रेकमेंड करूंगा आप लोगों को, कभी भी ना ये सब वेबसाइट को मत यूज करना। जैसे वेबसाइट बताते हैं नेट वर्थ, है ना, नेट वर्थ ऑफ वेबसाइट। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आती है ना आपके मार्केट में, दिखती होंगी आपको। ये सब वेबसाइट आपको दिखती होंगी मार्केट में जो आपको वेबसाइट की नेट वर्थ बताती हैं। ये बेकार साइट होती हैं। इन सब साइट्स पे जैसे ही आप अपना इन्फॉर्मेशन डालोगे, आप इस वेबसाइट को ओपन करके ना, इस पे जैसे ही आप अपना वेबसाइट डालोगे, ये सेम टाइम पे आपकी वेबसाइट पे हजारों लिंक्स बना देती हैं। ये वेबसाइट जो है बेसिकली, आप जैसे इस वेबसाइट पे अपना किसी का भी साइट उठा के डालोगे, ये उसी टाइम पे हजारों लिंक्स बना देती है वेबसाइट पे। और आपके बैकलिंक्स में भी दिखेगा, अगर 200 बैकलिंक्स से सीधे दिखने लग जाएंगे भाई 10,000 बैकलिंक्स, राइट। ये बहुत सारे स्पैमी लिंक्स क्रिएट कर देता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसी वेबसाइट्स पे कभी भी लिंक्स नहीं बनाना, है ना। वो फास्ट सबमिशन के चक्कर में रेस, यस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फटाफट सबमिशन के चक्कर में ना, क्लाइंट को दिखाने के चक्कर में ऐसी ही वेबसाइट पे डाल देते हैं 20-25, और फिर रोते रहते हैं कि भैया इसने तो बहुत सारे बैड लिंक्स बना दिए, है ना। बहुत सारी बैड लिंक्स आपकी वेबसाइट पे बना देता है जिसका कोई बेनिफिट नहीं। ये वेबसाइट हो गया, या कई बार ऐसी वेबसाइट जो कि आपकी वेबसाइट को एसईओ एनालिसिस वगैरह करती हैं। तो वेबसाइट पे भी डालने से पहले ना, आप कोई चाइनीज वेबसाइट के लिंक्स होते हैं, आप डायरेक्टरी सबमिशन जो लोग करते हैं, है ना, आप लोगों में से कई सारे लोग बेसिकली डायरेक्टरी सबमिशन करते होंगे, है ना। एसईओ में डायरेक्टरी सबमिशन एक चीज होती है, सुना है ना डायरेक्टरी सबमिशन? तो डायरेक्टरी सबमिशन जब भी आप गूगल में डालोगे ना, व्हाट इज डायरेक्टरी सबमिशन, या लिंक्स निकालोगे, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जल्दी डायरेक्टरी सबमिशन मत करना है, क्योंकि डायरेक्टरी सबमिशन के थ्रू से आजकल बहुत ज्यादा स्पैमिंग होने लग गई है। डायरेक्टरी का बेसिकली क्या होता है, स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा स्पैम स्कोर हाई होता है। स्पैम स्कोर इन द सेंस कि आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं किसी न किसी यूजर ने आपकी वेबसाइट को नोटबुक किया है कि भाई ये वेबसाइट स्पैमिंग की वेबसाइट है, ये यूजफुल वेबसाइट नहीं है। तो जब आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर हाई होगा और वहां पे जाके आप लिंक बनाओगे, तो वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी आपकी वेबसाइट पे भी इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो ये बेसिकली आप लोगों को रेकमेंडेड है कि ऐसी साइट्स पे आप अपना इन्फॉर्मेशन मत डालना। दूसरी बात, डायरेक्टरी सबमिशन बहुत केयरफुली करना, क्योंकि ये सब बहुत सारे लिंक्स बना देते हैं। अब ये सब बताने का पर्पस क्या है कि आप लोगों को, आई डोंट नो पता है कि नहीं पता है, कि वेब मास्टर में एक टूल होता है ना, जिसके थ्रू से आप कोई भी स्पैमी लिंक्स बेसिकली रिमूव कर सकते हो, डिसअवाउ, बिल्कुल।
अगर आपको नहीं पता है तो ये टूल आपको जरूर यूज करना है कि आपकी वेबसाइट पे कभी भी ऐसा कोई लिंक बन जाए या फिर बाय मिस्टेक आपकी वेबसाइट पे किसी ने जबरदस्ती, और आपको वेबमास्टर को चेक करते रहना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का। अगर आप क्लाइंट का काम करते हो, खुद का काम करते हो, तो मान लीजिए आपकी वेबसाइट में यहाँ पे लिंक्स दिखाता है। गाइस एक चीज नोटिस करना कि आपकी वेबसाइट में ना यहाँ पे लिंक दिखाता है, ये जाओगे नीचे में यहाँ पे लिंक्स का ऑप्शन है। तो आपकी वेबसाइट के साथ में जितने भी इंटरनल लिंक है, इंटरनल लिंक मतलब आपके अपने लिंक, यहाँ पे टॉप लिंकिंग वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे ये देखो मेरी वेबसाइट पे भी आ रहा है ना, sitelike.org, राइट। तो ये मैं इस साइट को बेसिकली हटा दूंगा, राइट। अब इसे बना दिया होगा किसी ने या फिर खुद ही बना दिया होगा हम ही लोगों में से किसी स्टूडेंट ने, या फिर जो ऐसे इंफॉर्मेशन चेक करते रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी साइट्स बनी हुई हैं, तो मैं बेसिकली इसके थ्रू से अपने वेबसाइट से, यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जैसे कि ये तो मैंने अपना खुद का साइड वाइड लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट के थ्रू से, लेकिन जैसे ये वेबसाइट अब इसने 99 लिंक्स बना दिए मेरी वेबसाइट पे। कैसे पता चला मुझे? यहाँ पे जब मैं गया, अभी आप लोग बोलोगे एसईओ पढ़ाने लग गए सर, तो किसी को ये तो नहीं लग रहा ना भाई कि मैं एसईओ पढ़ा रहा हूँ? किसी को लग रहा है कि मैं कुछ हट के पढ़ा रहा हूँ तो बता देना भाई। मैं उसको फिर बैक टू गूगल एड पे लेके चला जाऊंगा। तो आप लोग बेसिकली देखो यहाँ पे आपको दो तरीके के दिखते हैं। ये दिखता है आपको एक्सटर्नल लिंक, ये सॉरी ये सब सारे इंटरनल, ये है आपके टॉप लिंकिंग वेबसाइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ना क्या करते हैं, आपके सर्कल में भी लोग जो होते हैं ना, यहाँ पे आप जैसे आपको वेबसाइट्स दिख रही हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे ये वेबसाइट मेरे को दिख रही है कि इस वेबसाइट ने मेरी वेबसाइट पे 51 लिंक्स बना दिए, ठीक है। इस वेबसाइट ने मेरी वेबसाइट पे बेसिकली 51 लिंक्स बना दिए, लेकिन यहाँ पे देखने से मुझे पता चल रहा है कि ये कोई खराब लिंक्स ज्यादा नहीं है। मतलब सबमिशन हुआ है कहीं ना कहीं, मेरी टीम के एंड से ही सबमिशन हुआ है, इसीलिए इतने सारे लिंक्स बन गए। लेकिन मुझे यहीं पे छोड़ना नहीं है, इस वेबसाइट का ना उठा के मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत सारे मल्टीपल लिंक्स बना रही है। जब कोई भी वेबसाइट आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल लिंक्स बनाए, तो आपको उस वेबसाइट का अथॉरिटी चेक करना पड़ेगा, क्या वो वेबसाइट सही है कि नहीं है, क्या वो वेबसाइट आपके लिए फ्रूटफुल है, इफेक्टिव है कि नहीं है। यहाँ पे आप उसको चेक कर लोगे, उस वेबसाइट का यूआरएल को उठाओ, उस वेबसाइट को यूआरएल को उठा के डालो मॉज में, मॉज का टूल बार लगा लो और चेक कर लो भाई कि उसका स्पैम स्कोर क्या है, ठीक है। या फिर ये वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा रिव्यू भी कर लो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक्स बने हैं। जैसे ही आपको यहाँ पे दिखे ना, कोई भी वेबसाइट अगर आपको दिखे जो बहुत ज्यादा लिंक्स बना रही है, जैसे 99 बना रही है, ये 85 बना रही है, तो उसी टाइम पे आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। अगर कोई भी वेबसाइट, ये ऑनलाइन स्कूल कोर्स स्कूल.com, इन्होंने भी मेरे वेबसाइट पे बहुत सारे बेसिकली लिंक्स बना दिया। अब ये क्या है, क्यों बनाए हैं लिंक्स, अब ये भी देखना पड़ेगा भाई इस पेज के ऊपर में। अब यहाँ पे जब देखूंगा तो मेरे को, अब जैसे ये है ना, यहाँ पे कोई ब्लॉग ब्लॉग लिखा होगा, तो उसी ब्लॉग में जाके या तो मेरी टीम ने उस पर कमेंट वमेंट किया होगा, ये डाला हुआ है मेरी टीम ने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा, जो इन्फॉर्मेशन डाला है यहाँ पे, वहीं से लिंक उठ के आ रहा है। अब ये जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई भी वेबसाइट बहुत ज्यादा लिंक बनाए, तो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। आपको तुरंत चेक करना है कि भाई वो वेबसाइट कहीं स्पैमी तो नहीं है, कुछ अच्छी भी हो सकती है। जैसे ये देखो, अब ये प्रणवझा.com क्या है, 99 लिंक्स बना रही है। अब कोई बताएगा कि 99 लिंक्स क्यों बना रही है? जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ये 99 लिंक्स क्यों बना रही है? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये जो वेबसाइट है आप लोगों को यहाँ पे 99 लिंक्स क्यों दिख रहे हैं? मेरी एक वेबसाइट से भाई एक लिंक होना चाहिए ना, मैंने एक लिंक यहाँ पे दिया, ठीक है। ये मेरा इंस्टीट्यूट का, मैंने एक लिंक उसको पास किया होम पेज को, यहाँ से इंस्टीट्यूट से, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इतने लिंक्स क्यों बन गए, 99 लिंक्स क्यों बन गए? गेस करो, कोई भी गेस करो, कुछ भी अज्यूम करो, क्यों बने इतने सारे लिंक? जस्ट अज्यूम करो, कुछ भी अज्यूम करो, पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, एक एंकर टेक्स्ट भी हो सकता है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं साइट वाइड लिंक। ये क्या है साइट वाइड लिंक? जब आपके लिंक्स हेडर में होते हैं या फुटर में होते हैं, ठीक है। जब कोई भी लिंक आपका फुटर में होगा, जैसे आपको फुटर में यहाँ पे लिंक्स दिख रहे हैं मेरे फुटर में, राइट, और आपको मेरे लिंक्स दिख रहे हैं हेडर में, राइट। यहाँ पे आपको हेडर में मेरे लिंक दिख रहे हैं, कुछ लिंक आपको दिखे हेडर में, कुछ लिंक आपको दिखे मेरे बेसिकली फुटर में। जब भी आपका लिंक हेडर में होता है, तो ये क्या होता है, साइड वाइड लिंक, मतलब साइड में होते हैं ये लिंक। और जब भी आप कोई और पेज ओपन करोगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना, लेट सपोज कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन कर लेता हूँ, तो इस पेज में भी मेरा जो साइड वाइड लिंक है वो कहीं से भी हटेगा नहीं, वो वहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये देख रहे हो, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जितने भी ब्लॉग्स हैं, जितने भी पेजेस हैं, उन सब में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं इस लिंक को ओपन करूंगा,
तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सारा का सारा लिंक जो है बेसिकली एक एक ही पेज से आ रहा है। मतलब ये जो लिंक है ना, ये एक लिंक, मतलब मेरे वेबसाइट में टोटल 99 पेजेस हैं। टोटल जो है वो 99 पेजेस है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे को दिखा देगा कि भैया मेरी वेबसाइट में टोटल 99 पेजेस है। यहाँ पे दिखा रहा है आपको टोटल 99 पेजेस से इसको लिंक्स आ रहे हैं, कुछ डमी पेजेस भी बन गए। तो वहां से जो है इसको टोटल लिंक आ रहे हैं। तो ये साइड बाइड लिंक है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है अगर वो मेरी वेबसाइट से आ रहा है और एक अच्छे इंटेंशंस के साथ में दिया गया है। लेकिन एक वेबसाइट जो कि बेसिकली फालतू का लिंक दे रही है, जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, कोई मतलब नहीं इन सब लिंक्स का। यह साइट price.org, इसका क्या है कि कोई भी आके आपकी वेबसाइट को चेक कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट को डाल देता है, तो आपका नेट वर्थ निकल के आता है। लेकिन वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट के साथ में बहुत सारे लिंक बना देता है। जैसे इसको ओपन करूंगा, आप देखोगे इस पे भी क्या है, सारा होम पेज आ रहा है। इस वजह से मैंने डिटेल से ओपन किया, देखो यहाँ पे अब किसी किसी की भी इंफॉर्मेशन या डेटा जो है बेसिकली चेक हुआ है यहाँ पे, और उसके साथ में ये इन्फॉर्मेशन और डेटा जो है साथ में दिखने लगे कि किसी ने और किसी की वेबसाइट को चेक किया या इन्फॉर्मेशन को चेक किया, तो वो आपके रिकमेंडेड में भी दिखाता है कि भाई ये भी देखो, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, ये भी डेटा दिख रहा है आपको। तो इस तरीके के लिंक्स भी आप हटा सकते हो। इसके लिए गूगल में मैंने आपको बताया कि आपको जाना है अपने सर्च कंसोल के अंदर में। सर्च कंसोल के अंदर में वैसे ऑलरेडी बता भी चुका है अनमोल, यहीं पे आपका डिसअवाउ टूल होता है। ये दिखता नहीं है सामने से, डिसअवाउ टूल आपको कभी भी दिखेगा नहीं। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है डिसअवाउ टूल, इस पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा नहीं एक्सटर्नली। तो जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे अननेसेसरी लिंक्स बना दे, ऐसे लिंक्स जो कि आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एसईओ भाई साहब बहुत मुश्किल से होता है। और कोई एसईओ ही नहीं बल्कि इवन पेड एड में भी, मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे किसी ने जीएसए ब्लास्ट कर दिया, आपकी वेबसाइट पे किसी ने जीएसए ब्लास्ट कर दिया। जीएसए ब्लास्ट क्या होता है, जब कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट के ऊपर में अनलिमिटेड लिंक्स बना देता है। जब कोई भी पर्सन बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर में अनलिमिटेड लिंक्स बना देता है या अननेसेसरी लिंक्स बना देता है, जिस लिंक का एक्चुअली में कोई बेनिफिट नहीं है, या फिर कई सारे ऐसे मार्केट में टूल्स आते हैं, वो क्या करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर में ना एक साथ में मिलियंस ऑफ हिट भेज देते हैं। या जैसे उन्होंने बात किया, अनमोल ने बोला ना बॉट, बहुत सारे बॉट बॉट ट्रैफिक भेजने के लिए भी ना पेड और फ्री दोनों टूल्स आते हैं। बॉट भेजने का मतलब क्या होता है, कई लोगों को ना किसी का एडसेंस उड़ाना होता है, किसी के वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना होता है, तो वो इस तरीके की चीजों को यूज करते हैं ताकि दूसरे का वेबसाइट को नुकसान पहुंचा सके। ये बहुत ही ज्यादा वेस्ट टेक्निक है। कोई आप किसी का आज उड़ाओगे, कल के डेट में वो आपका एडसेंस उड़ा देगा, राइट, या आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुंचा देगा। गूगल आजकल बहुत हद तक आइडेंटिफाई कर लेता है, और इसलिए भी कहा जाता है कि आप अपनी वेबसाइट या होस्टिंग ऐसी कंपनी से लो जो वेबसाइट या होस्टिंग आपके वेबसाइट पे स्पैम को आने से रोके। जैसे ही स्पैम आता है, वो होस्टिंग जो है तुरंत अलर्ट हो जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है, अननेसेसरी सोर्स को ब्लॉक कर देता है। आप लोग जो बहुत जैसे आप लोग होस्टिंगर यूज करते हो या फिर कहीं बहुत सारी ऐसी पुअर कंपनी यूज करते हो जो कि सही नहीं है, यूजफुल नहीं है, वो सब उन सब पे जो जितने भी एक तरीके से होते हैं ना कि वो बॉट को चेक भी नहीं करते, वो अलाउ कर देते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, आपका वेबसाइट जो है कई बार बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है, आपकी वेबसाइट को नुकसान हो जाता है। यहाँ पे नीचे जाओ, आप क्रिएट होने से नहीं रोक सकते। आप कभी भी अपनी वेबसाइट को अगर सोचोगे ना कल की डेट में कि मैं रोक दूं मेरी वेबसाइट पे ना क्रिएट ही ना हो, तो ऐसा बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिसअबाउ का टूल, ये देख रहे हो, ये आ गया आपका। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया डिसअबाउ टूल, यहाँ पे बेसिकली मैं उस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करूंगा कि मुझे किस प्रॉपर्टी पे अपने डिसअबाउ को डालना है, और यहाँ पे जाके अपलोड, आप यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेगा, और ये फॉर्मेट को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली यहीं पे मिल जाएगा। आपको लिस्ट ही बनाना पड़ेगा, आपको टीएक्सटी फाइल बना लो एक। टीएक्सटी फाइल मतलब नोटपैड फाइल, राइट, और नोटपैड फाइल में वो लिंक डाल दो जिसको आपको डिसअवाउ करना है। जो भी लिंक आपको बेसिकली डिसअवाउ करना है उसका लिंक डाल दो, और वो लिंक को बेसिकली अपलोड कर दो, आपका बेसिकली रिमूव हो जाएगा वो लिंक जो कि अननेसेसरी है। अच्छा, अगर विशिष्ट जैसे आपका क्वेश्चन है कि ऐसे लिंक को हम कैसे हटा दें अपनी वेबसाइट से, या किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट से ऐसे लिंक बनने ही ना दें, उस केस में बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि आपको बहुत ही अच्छी होस्टिंग कंपनी को यूज करना पड़ेगा। सिंपल सा आंसर है, होस्टिंग कंपनी, या फिर आपको सीडीएन यूज करना पड़ेगा। वहां पे ऑलरेडी ना एंटी स्पैम लगे होते हैं, ठीक है, वहां पे जितनी भी अच्छी होस्टिंग कंपनीज होती है वो आपको एंटी स्पैम भी देती हैं। जैसे ही आपकी वेबसाइट पे स्पैम आता है, वो इमीडिएटली आपकी वेबसाइट पे स्पैम रोक देती हैं, या फिर उस लिंक को ऑटोमेटिकली वो हटा देती हैं, या फिर आपको नोटिफाई कर देती हैं। अगर आप कोई भी पेड सोर्स यूज करते हो या पेड टूल यूज करते हो जो कि बेसिकली स्पैमिंग को ही रोकता है,
तो उस केस में आप या एंटीवायरस लगाते हो वेबसाइट के ऊपर में, वेबसाइट में भी आपके होस्टिंग में भी एंटीवायरस होता है कई बार, तो वहां से आपके वेबसाइट को स्पैमिंग को रोका जा सकता है। और कोई तरीका बेसिकली नहीं है, या तरीका वही है कि जैसे आपको लिंक का पता चले आप उसको डिसअलाउ कर दो। हाँ, वापस लिंक तो देखिए, अगर आपका कोई भी ऐसा लिंक बना है जो कि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, लेकिन आपने बाई चांस गलती से उसको डिसअलाउ कर दिया, या गलती से उस लिंक को आपने बेसिकली हटा दिया। हाँ, अगर आपने किसी भी गलती से किसी भी लिंक को हटा दिया इनको, तो फिलहाल के लिए तो वो हट जाएगा, लेकिन आपको डिसअवाउ में ही दिखेगा। वो जो है बेसिकली आपको फिर से डिसअवाउ से उसको हटाना होगा। आपको जो भी आपको लिंक बन रहा है उसको आपको डिसअवाउ से हटाना पड़ेगा, उसको वहां से डिलीट करना पड़ेगा। वो दिखाएगा भी कि आपने इस लिंक को बेसिकली डिसअवाउ कर दिया है, राइट। आपको फिर से वहां पर लिंक क्रिएट करना पड़ेगा और वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। डिसअवाउ होने में 24 टू 72 आवर्स का टाइम लगता है, और आपका लिंक जो है बेसिकली डिसअवाउ हो जाता है। 24 टू 72 आवर्स का टाइम लगता है किसी भी लिंक को डिसअवाउ होने में, आपकी वेबसाइट से हटने में। कई बार ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन जनरल टाइम यही है 24 टू 72 आवर्स, राइट। तो आप डिसअवाउ, अगर आपका कोई भी लिंक अगर डिसअवाउ हो गया है तो आपको वहाँ पे लिस्ट में दिखाएगा भी कि आपने ये लिंक को डिसअवाउ कर दिया, आप उसको वहाँ से हटा सकते हैं। और उस इंफॉर्मेशन को या उस डेटा को आप हटा के फिर से अपना नया इंफॉर्मेशन और नया डेटा जो है बेसिकली अपलोड कर सकते हैं। वो आपका काम चल जाएगा, या उस लिंक को आप क्रॉल भी करा सकते हैं, ठीक है। और यस, ये सब टूल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपकी वेबसाइट को स्पैमिंग से या हैकिंग से आपकी वेबसाइट को रोकते हैं, और जो आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वाइज आज के लिए इतना ही था, लेकिन मैं क्वेश्चन ज्यादा लूंगा क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम मतलब इस पूरे टॉपिक से भी आया होगा। डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जितना भी मैंने आप लोगों को बताया, तो वो आप लोग अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब आपकी वेबसाइट पे बॉट यूजर आते हैं या बॉट ट्रैफिक आता है या फिर फर्जी क्लिक्स आते हैं आपकी वेबसाइट पे, बहुत सारे एड्स चल रहा होता है बहुत सारे, तो ये टूल है आपका क्लिक गार्ड। शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा क्लिक गार्ड का। क्लिक गार्ड आपको बताता है कि आपके वेबसाइट पे ना कौन से, क्लिक गार्ड भी है और ऐसे बहुत सारे और भी मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं। आप इसका फ्री ट्रायल भी यूज करके, आई डोंट नो कितने दिनों का फ्री ट्रायल दे रहा है ये लोग, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ दिनों का तो देगा ही फ्री ट्रायल। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। ये आपको बता देगा सारे ही आपके वेबसाइट पे आईपीज जिसके थ्रू से आपके वेबसाइट के ऊपर में बेसिकली यूजर जो है आपके पास में आ रहे हैं, या फिर इवन आपकी होस्टिंग के ऊपर में भी ये टूल ही ये आपको सारे के सारे जितने भी आपके वेबसाइट पे फर्जी क्लिक्स आते हैं ना उसको एलिमिनेट करता है, राइट। उसकी आईपी बताता है। दूसरा चीज, आपकी वेबसाइट के ऊपर में भी या फिर इवन आप जो लोग इवन आपका वर्डप्रेस, कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके आपके फॉर्म पे भी ना कई बार लोग गाली गलौज लिख के भेज देते हैं, है ना। नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि फॉर्म भरते हैं उसमें गाली गलौज लिख के भेज दिया, कंपटीटर होता है वो काफी कुछ लिख के भेज देता है, राइट। तो अगर आप लोग ग्रेविटी फॉर्म का यूज कर रहे हो, वर्डप्रेस का फॉर्म है ग्रेविटी फॉर्म, वर्डप्रेस ग्रेविटी, ये आपको बेसिकली उसका वो भी बताता है, इसका आईपी भी बताता है यूजर का। जैसे ही आपको आईपी पता चलता है ग्रेविटी फॉर्म के अंदर में, तो आप उस आईपी को एलिमिनेट कर सकते हो। आईपी एक्सक्लूजन का आप सबको पता होगा, गूगल एड्स में फीचर है आईपी एक्सक्लूजन, मैंने शायद बताया भी था आप लोगों को कि आईपी एक्सक्लूजन कुछ होता है। आप वहां पे जाके वेबसाइट में उसको हटा सकते हो आईपी एक्सक्लूजन में। आप यहाँ पे ग्रेविटी फॉर्म वर्डप्रेस में ऐसा होता है जो कि आपको यूजर का मतलब ये उसके लिए उस केस में है जहाँ पे आपके पास में जो फॉर्म भर देता है, ठीक है। अब आपको जानना है कि भाई सारे आईपीज जानने हैं। देखिए ये एक ऐसा टफ टास्क होता है जो सिर्फ आपको होस्टिंग कंपनीज ही दे सकती है, कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी विजिटर आए उन सब की आईपी देना ना, ये उसी के बस का काम है। या फिर आपको क्लिक गार्ड यूज करना पड़ेगा, उससे पता चलेगा वर्ड ये आपका ये जो टूल है आपका, इससे आपको बहुत ज्यादा ये नहीं पता चलता यूजर का आईपी क्या है, राइट। या माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी वगैरह भी शायद ही मेरे को लगता है आईपीज वगैरह बताती हैं। आईपीज बताना अपने आप में एक रिस्की टास्क होता है, और जनरली कंपनीज अवॉइड ही करती हैं किसी का भी आईपी बताने से या इन्फॉर्मेशन बताने से। एक बार देख लेते हैं मोर नहीं, ये भी आईपी नहीं बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको आईपी नहीं दिखा रहा है। अब मे भी कोई ऐसा टूल हो जो कि आपको आईपी वगैरह बताता हो, तो आपको होस्टिंग कंपनी से भी बात करना पड़ सकता है, सॉरी गाइस। तो आप लोग बेसिकली किसी होस्टिंग कंपनी के भी फीचर्स यूज कर सकते हो, या फिर इवन कौन सा प्लगइन है जो कि आपको आईपी के बारे में बताता है, एक मिनट रुको मैं नाम भूल रहा हूँ। तो ये आईपी लोकेटर है, लेकिन इवन इवन आपको कुछ ऐसे प्लगइन्स भी हैं जो बड़े प्लगइन्स हैं उनके पास में भी ना, जैसे ये है, ये सब भी प्लगइन भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन और डेटा दे रहे हैं, लेकिन इनका भाई ट्रस्टेड होना बहुत जरूरी है, किसी भी प्लगइन को यूज मत कर लेना। अब जैसे ये थोड़ा सा बता रहा है इसके अपवोट्स वगैरह हैं,
ये भी एक बार देख लेते हैं, आईपी लोकेटर, ये भी आप मत यूज करना, जो थोड़े से एटलीस्ट उसके रिव्यूज वगैरह हो या थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह हो, या फिर होस्टिंग कंपनीज ही आपको आईपी का उनके होस्टिंग पैनल में ही सारा इन्फॉर्मेशन होता है। ये थोड़ा सा फिर भी ठीक लग रहा है, 2000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है तो, लेकिन इनका भी मुझे डाउट है कि ये पेड में देते होंगे या फ्री में, तो मेरे को नहीं लगता सारे फीचर्स देते होंगे, लेकिन अटेम्प्ट करने के लिए एक बार आप ट्राई कर सकते हो। ये भी आपको आईपी का स्टैट्स वगैरह जो है वो निकाल के आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देते हैं कि आपकी वेबसाइट पे किस आईपी से यूजर आए। तो ऐसी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रेविटी फॉर्म यूज कर सकते हो, दूसरा क्लिक गार्ड यूज कर सकते हो आईपी डिटेक्ट करने के लिए, या फिर होस्टिंग, बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज के पास में ये फीचर्स होते हैं बेसिकली, जो कि आपको मैं एक बार चेक करके भी बता दूंगा, जो कि आपको ये बता देते हैं कि किस आईपी से विजिटर बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर में आ रहा है। इससे आपको पता चल रहा है कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी फ्रॉड आईपी या फिर एक ही आईपी आपकी वेबसाइट पे 10 बार विजिट तो नहीं कर रही। इसका मतलब कंपटीटर ही विजिट करता है जब आपकी आईपी पे, आपकी वेबसाइट पे वो बार बार विजिट करता है, राइट।